एपिसोड 10 की शुरुआत जियांग और विली से होती है, जहां पर विली उसे अपना कार्ड दे रही होती है। तभी जियांग उसे उठकर कहता है कि दोबारा कभी फ्यूचर में मेरे स्कूल आने की जरूरत नहीं, और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जुकी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को समझा रही होती है, लेकिन मॉम उसे ही दोबारा उल्टा कहती है कि मैं कोई पुराने जमाने की माँ नहीं हूँ जो तुम्हें बीएफ बनाने से रोकूं। लेकिन जुकी उन्हें समझाती है कि जियांग मेरा बीएफ नहीं है, वह सिर्फ मेरा रूम पार्टनर है। तभी वहाँ पर चैन आता है, जिसे देख सुकी उससे अपनी मॉम का इंट्रोडक्शन करवाती है। आंटी उसे देखकर भी इम्प्रेस हो जाती है और सुकी को अपने डैड की तरह अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो उसके साथ अफेयर चलाने के लिए कहती है, मतलब कि उसकी सेटिंग करवा कर ही मानेगी। अभी जियांग घर पर आता है, जिसे देख कर जुकी उससे बहुत ही गुस्सा होती है, उससे लड़ने लगती है। लेकिन चैन को उन दोनों की फाइट से कुछ भी असर नहीं हुआ। वो तो दूध में पता नहीं क्या मिलाकर बस पीने में लगा होता है। दूसरी तरफ हम लिन और सुमिन को देखते हैं जो कि आर्ट गैलरी में निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक सुमिन को आकर प्रैक्टिस करवाने लगता है, जिसे देखकर लिन बहुत ही ज्यादा जल जाता है। तभी लिन को जियांग की कॉल आती है जो कि उसे अपनी पर्सनल ट्रिप खत्म कर जल्दी ही आने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लिन की किसी काम में हेल्प चाहिए होती है। फिर हम जुकी को जियांग को एक ग्राफ देते हुए देखते, इस पर जियांग उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहते हैं, लेकिन जुकी उसे ताना देकर कहती है कि तुमने ही कहा था कि ये कोई जिम नहीं। लेकिन फिर वह दोनों स्कूल के पुराने लेक्चर हॉल में जाते और डिस्कस करने लगते हैं कि कहाँ पर किस चीज को अरेंज किया जाएगा। वह डिस्कशन कम, एक दूसरे से लड़ाई ज्यादा करते हैं और एक दूसरे की हर बात को टोक देते हैं। फिर वे वहाँ से घर आकर मेहनत कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगते हैं, जहाँ पर चैन उनकी खातिरदारी करता है। फिर वह दोनों बजट बनाकर प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें देख कर बता दूंगा। जब जियांग उसे कहता है कि आप अभी देखो, तो वो कहता है कि मुझे जुकी के काम पर पूरा विश्वास है। लेकिन जुकी वहाँ पर जियांग की साइड लेती है और कहती है ये सारा बजट जियांग ने बनाया है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने सिर्फ इसकी हेल्प ही की है। वह दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल पाने लगते हैं। ऐसा देख कर प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा खुश होता और हंसने लगता है। जुकी जियांग और चैन को आकर बताती है कि उन्हें परमिशन मिल गई है। इस बात को सुनकर जियांग उन्हें एक महंगे से होटल में जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी इस बात से जुकी और चैन बहुत ही ज्यादा शौक होती है। जियांग के बिल भरने के बाद भदौड़े ही चले जाते हैं। जब जियांग वहाँ पहुँचता है तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता कि हम बिना परमिशन के ऐसे अंदर नहीं जाने देते। जियांग वहाँ से जा ही रहा होता है कि पीछे से वहाँ का मैनेजर आता है, उसे सॉरी बोलकर कहता है कि ये गाड़ी यहाँ पर नया है, लेकिन जियांग वहाँ पर नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। तभी हम मूचन को देखते हैं जो कि उसी होटल में होता है, लेकिन वे वहाँ पर अकेला बैठा होता है और वहाँ पर बैठे बैठे वे अपनी और जियांग की पुरानी पिक देखते हैं, जिसमें विली भी उनके साथ होती है। बहुत ही ज्यादा उदास होता है कि मेरे पास अब कोई भी फ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ का मैनेजर उसके पास आता है और उसे पिक करवाने के लिए कहता है। मैनेजर मूचन के साथ की हुई पिक को जियांग की पिक से जाकर बदल देता है। उसी तरह सुकी ने खाना बनाया होता है, वह जोर जोर से जियांग को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग वहाँ पर नहीं आता। लेकिन जब रात को जियांग को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है तो वह आकर कुछ खाने लगता है। तभी उसे जुकी देख लेती है, उसका मजाक बनाने लगती है, कहती है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। इस पर जियांग उसे कहता है कि वो गार्ड कोई पुराना गार्ड नहीं था। बेचारा जियांग, उसे कितना बुरा फील हो रहा होगा कि होटल वालों ने उसे अंदर नहीं जाने दी। फिर हम सुकी को बहुत ही गुस्से से चाकू चलाते हुए देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के घर पर होते और वह सोचने लगती है कि कैसे उसे सुमी ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कहा था, और जिनके पेरेंट्स के साथ हुई फोन से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और उसे देख उसके पेरेंट्स होते हैं कि शायद हमारी लड़की पागल हो गई है। तभी सुकी की मॉम उसके डैड को बताती है कि मैंने इसके घर पर एक लड़के को देखा था जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है। वह डैड को उसकी पिक दिखाती है। फिर सुकी की मॉम उन्हें बताती है कि ये बहुत ही फेमस आइडल जियांग है, जिसे सुनकर उसके पिता बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं कि ये हमारी बेटी इसके साथ एडजस्ट कर पाए। दूसरी तरह के साथ होता है, दोनों स्कूल के लिए पियानो लेने के लिए जियांग के घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर मूचन रहता है। लेकिन उसके घर के बाहर पहुँच कर जियांग अंदर नहीं जाता। तभी मूचन दरवाजा खोलता है, उन दोनों को अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर दावत चल रही होती है, जिसे देखकर जियांग थोड़ा शॉक तो हो, लेकिन फिर वह मूचन को पियानो लेकर जाने की बात कर ही देता है। मूचन ये बात सुनकर कहता है, मैं ये पियानो कैसे दे सकता हूँ, यह मुझे मोटिवेशन देता है क्योंकि यह तुम्हारा पियानो है। ये बात सुनकर जियांग थोड़ा उदास होता है कि मूचन ने उसे पियानो के लिए मना कर दिया है। लेकिन वह फिर एक प्लान सोचता है और उसे कहता है कि क्यों ना तुम सीईओ से बात कर नया पियानो मुझे दे दो और ये पियानो अपने पास रख लो, ऐसे हम एक रिप्लेसमेंट कर ले, तुम्हें भी पियानो नहीं देना पड़ेगा और मुझे भी पियानो मिल जाए। ये बात सुनकर मूचन का मुंह देखने वाला होता है। फिर हम विली को देखते हैं जो कि सीईओ से जिद कर रही होती है कि उसे अपने करियर के साथ साथ म्यूजिक टीचर भी बनना है, ताकि वो अपने म्यूजिक को और ज्यादा निखार सके। लेकिन सीईओ उसे अपनी आने वाली मूवी पर फोकस करने के लिए कहता है। अभी वहाँ पर लिन पियानो के पेपर पर साइन करवाने के लिए आता है, जिसे देखकर सीईओ बोलती हूँ ना हम लिन को मेरी बेटी विली के लिए काम करने के लिए कहे, क्योंकि वह बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही ज्यादा फास्ट लर्नर है। तब उसे उसकी सेक्रेटरी बताती है कि मैंने पहले पूछ लिया है, लेकिन लिन ने हमें मना कर दिया है क्योंकि वैसे जियांग के लिए काम करना
सीईओ पूछता है कि ऐसा क्या है जियांग में, तो वो सेक्रेटरी बताती है कि ये दोनों एक दूसरे के कजिन जियांग को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। तभी विली और ली एक साथ गाड़ी में जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर विली बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है। तभी हम स्कूल कैंटीन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लंच लगाया जा रहा होता है, लेकिन जियांग बच्चों को अपने साथ लेकर पुराने लेक्चर हॉल में चला जाता है। यहाँ पर बच्चों से बताते भी है कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी, लेकिन जियांग उन्हें कहता है कि हमें यहाँ का काम जल्दी जल्दी खत्म करना होगा। फिर बच्चों को जियांग की बात माननी ही पड़ती और वह सब काम पर लग जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।